हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा, जेरी एल्डर की हिस्ट्री बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि मीहू हॉस्पिटल में एल्डर के उस दोस्त से मिलने आई होती है जिसके साथ एल्डर ने काम किया था। और मीहू को यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इस इंसान की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद जेरी मीहू को बताता है कि इस इंसान का जो ट्रीटमेंट करवा रहा है वो मेयर है। तो मीहू को लगता है कि जरूर ये मेयर के ग्रैंडफादर हैं। उसके बाद मीहू मेयर की बातों को याद करने लगती है कि मेयर ने एक बार बताया था कि उसके फादर फर्म में काम करते थे और वो गलत दवाइयाँ बना रहा था, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हुई और उसके फादर को जेल जाना पड़ा। तो मीहू कंफर्म हो जाती है कि ये आदमी जरूर मेयर के ग्रैंडफादर ही हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो कि एल्डर और मेयर के साथ होती है और वो एल्डर को बता रही होती है हॉस्पिटल के सीक्रेट रूम के बारे में। और वो काफी ज्यादा एल्डर से नाराज हो रही होती है। तो एल्डर इसकी वजह पूछता है तो जूही बोलती है कि आपने जो NF9 बनाया उसकी वजह से काफी लोगों की जान जा रही है और अब आपको ये काम रोक देना चाहिए। जूही एल्डर को कहती है कि अब आपको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। तो एल्डर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेयर अपनी वाइफ को बताता है कि डॉक्टर सीओ का मर्डर उसी ने किया था। मीहू उसे देखने लगती है तो मेयर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था और एल्डर ने मेरे सामने यही शर्त रखी थी कि वो जो भी काम मुझे कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा। और मेयर कहता है कि मैं तुमसे शादी हर हाल में करना चाहता था, इसीलिए मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। तो जूही उसे देखने लगती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किसी का मर्डर भी कर सकते हो। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जो सीक्रेट रूम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को उस रूम को हटाने के लिए बोलती है। और जूही कहती है वहाँ का जितना भी सामान है सब उसे नष्ट कर दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसे रोकने के लिए कहती है लेकिन जूही नहीं मानती और जूही कहती है तुम सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करो। उसके बाद जूही एल्डर से मिलने के लिए जाती है। जूही जब एल्डर के पास आती है तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि जूही ने उस सीक्रेट रूम को वहाँ से हटवा दिया होता है। तो जूही कहती है मैं एक नया लैब बनवाऊंगी और मैं आपका साथ भी दूंगी। यहाँ पे गोंगचुन और मेयर भी होते हैं। और फिर जूही कहती है जो आप शेयर्स गोंगचुन को देने वाले थे वो मेरे नाम कर दीजिए। तो गोंगचुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एल्डर तैयार हो जाते हैं और एल्डर वो शेयर्स जूही के नाम कर देते हैं। उसके बाद बाहर निकल के मेयर जूही को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि ये सब जूही ने सिर्फ मेयर के लिए किया था। सीन शिफ्ट होता है और मेयर अपने घर पे होता है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उन लोगों से फाइट करते वक्त मेयर के हाथों में चाकू लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम गैंग लीडर को देखते हैं जो अपने बाकी साथियों के साथ पार्क से मिलने आता है। पार्क गैंग लीडर को बोलता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, ये एक नया होटल है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे काम कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जेरी आ जाता है और वो बताता है कि मेयर पे किसी ने हमला किया। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि मुझे पता है ये हमला किसने करवाया है, ये जरूर वार्डन ने करवाया है। उसके बाद जेरी और प्रोसिक्यूटर वार्डन से मिलने के लिए जाते हैं। तो वार्डन कहता है मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो वार्डन कहता है कि मेयर ने ही बिग मॉस को मरवाया है और तुम लोगों को चाहिए था उसे मरवाना, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया, इसलिए ये काम मैंने किया है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि पार्क ने ऑर्डर नहीं दिया है। तो वार्डन कहता है कि मैं उसका किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। तो प्रोसिक्यूटर उसे मारने लगता है, तभी पार्क की कॉल आ जाती है और पार्क उसे छोड़ने के लिए बोल देता है। फिर पार्क के सामने वार्डन को ले जाया जाता है। तो पार्क कहता है कि तुम मेयर को बहुत आसानी से मारना चाहते हो, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है। मैं उसका पूरा सच दुनिया के सामने लाऊंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जेरी को देखते हैं जो मीहू को बता रहा था कि जो मेयर के फादर होते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था और मेयर की मदर भी नहीं है। मतलब मेयर की फैमिली में सिर्फ उसके ग्रैंडफादर और मेयर ही बचे और कोई नहीं है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम गोंगचुन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि एल्डर ने उसके सारे शेयर्स जूही को दे दिए होते हैं। और वहीं पे प्रोसिक्यूटर और वो तीनों VIPs भी होते हैं जो कि गोंगचुन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और जूही को उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं। तभी गोंगचुन को एक कॉल आती है जो कि पार्क की होती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम मेयर को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पार्क गोंगचुन को कॉल पे कहता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो गोंगचुन कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आऊँ। तो पार्क कहता है ये तुम्हारे काफी काम का होगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पार्क ने कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है जिसमें मीडिया को लग रहा होता है कि ये जरूर बिग माउस के बारे में कुछ बताने वाला है। तभी प्रोसिक्यूटर बोलता है कि पार्क आज कुछ भी बिग माउस के बारे में अनाउंस नहीं करने वाले, बल्कि वो तो कुछ और ही बताने वाले हैं। तो पार्क अनाउंस करता है कि इस बार मेयर के इलेक्शन में वो मेयर की पोस्ट के लिए खड़ा होने वाला है क्योंकि प्रेजेंट टाइम के मेयर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत से गलत कामों में जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा घूस भी ले रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मेयर पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा करूँ। तो मीडिया वाले कहते हैं आपके पास कुछ प्रूफ है। तो पार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद गोंगचुन पार्क से मिलता है तो पार्क गोंगचुन से कहता है कि तुम मुझे मेयर बनाने में हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे मेयर बनाओ। उसके बाद मैं तुम्हें एल्डर जैसी पोजीशन दिलवा दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एल्डर ने तुम्हारे सारे शेयर्स जूही को दे दिए हैं।
और एल्डर इसीलिए इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जितने भी मेयर बनते हैं सब उसे सपोर्ट करते हैं। अगर तुम मुझे मेयर बनाते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो गोंग चुन कहता है तुम जितना इसे आसान सोच रहे हो ये इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। और जो तुम ये खेल खेल रहे हो एल्डर और मेयर का, ये सब वो दोनों तुमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो पार्क कहता है मुझे इतना कम मत समझो, तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है, मैंने उस डेस्क कैम वीडियो के लिए तुमसे कितना ज़्यादा पैसे मांगे थे। तो गोंग चुन कहता है हाँ मुझे याद है। फिर गोंग चुन कहता है ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो गोंग चुन कहता है ये सब इतना आसान नहीं है, अगर तुम्हें मेयर बनना है तो तुम्हें चेयरमैन यानी कि एल्डर को खुश करना होगा और तुम्हें उनका आदमी बनना होगा। अगर वो तुम्हें पसंद करेंगे तभी वो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं और तभी तुम मेयर बन सकते हो। तो पार्क कहता है ठीक है मुझे एक बार एल्डर से मिलवा दो। गोंग चुन पार्क को एल्डर से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि एल्डर मेयर से बात कर रहा होता है कि पार्क मेयर की पोस्ट के लिए खड़ा होने वाला है। तभी एक आदमी एल्डर के पास आता है और वो कहता है कि पार्क आपसे मिलने के लिए आया है। तो मेयर कहता है कि उसे जाने के लिए बोल दो। तो एल्डर कहता है नहीं उसे अंदर भेज दो। पार्क अंदर आता है और उसके साथ गोंग चुन भी होता है। तो पार्क एल्डर से बोलता है कि मैं पार्क चंगू हूँ और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।